हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, जो कि है एरिया एंड पेरीमीटर, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना है कि आखिर क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और कौन से कंडीशन में कौन सी चीजें हमें निकालनी होती है। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक क्या है, आयत है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD। अब रेक्टेंगल में आपका होता क्या है, लंबाई बराबर होगा और चौड़ाई बराबर होगा। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, ये अगर 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर। ठीक हो गया, ये होता है हमारा आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब बात करते हैं इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है, जैसा कि नाम से ये परी मतलब बाहर होता है और माप मतलब मेजरमेंट। बाहर का मेजरमेंट। अगर हमें सिर्फ ये लाइन कितना लंबा है ये निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ठीक हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L+B, यानी कि L मीन्स लंबाई और B मीन्स चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर देना होता है इसका परिमाप निकालने के लिए। अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं तो समझ लीजिए परिमाप क्या है, इस चारों साइड को आप जोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर सेम हो जाएगा। ठीक हो गया, अब बात करते हैं क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्षेत्रफल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब आपको ये पूरा पोर्शन अगर हम देखें तो ये इसमें पूरा जगह कितना है वो हमारा क्या हो जाता है, एरिया। एक आकृति के अंदर पूरा कितना जगह है उसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए लंबाई है तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं तो इसका हमें क्षेत्रफल आ जाता है। समझ गए, ये था हमारा आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया और पेरीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर का। अब देखिए, ये हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, मीटर हो या सेंटीमीटर हो। समझ गए, अब इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। अब इसका भी बाहर का चाहे तो आप चारों को जोड़ दीजिए या फिर 4 इंटू साइड, एक साइड जितना लंबा है उसको 4 से गुणा कर दीजिए। 4 गुणा भुजा, हिंदी में बोलेंगे इसको भुजा। ठीक है, इसको गुणा कर देना है तो हमारा इसका परिमाप आ जाएगा कि बाहर इसकी लंबाई टोटल मिला के कितनी है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्या करना है, चारों साइड को जोड़ देना है। ठीक हो गया, अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया, इसका भी पूरा का पूरा है ना। एरिया मैंने आपको बोला पूरा, जो भी है फिगर उसके अंदर पूरा कितना स्पेस है। तो इसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, भुजा गुणा भुजा। जैसे इसमें ये 5 है तो 5 इंटू 5 कर देंगे। ठीक हो गया, इसके बाकी हम लोग क्वेश्चन भी आगे इसी वीडियो में करने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमने जो सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किया वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है,
उसका परिमाप कितना होगा। देखिए प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप अभी मैंने आपको सिखाया था, क्या बोला था, 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो 4 अट्टे 32 यानी कि आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप। अब देखिए आयत है ऐसे, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ठीक है। ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कह रहा है 7, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या मैंने बोला था, परिमाप बोला था 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देना है। 2 ब्रैकेट L कितना है, इसकी लंबाई लेंथ 12 प्लस 7, तो 2 गुणा 12 और 7 कितना हो गया, 19, तो 19 दूनी 38 सेंटीमीटर, क्योंकि इन सभी में भी सेंटीमीटर लगा है, ठीक है। तो 38 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप 48 मीटर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें परिमाप दिया हुआ है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो हमें परिमाप दिया है और भुजा की लंबाई निकालनी है। तो एक भुजा की लंबाई होती है, इसका भुजा अगर हमें निकालना है यानी कि साइड अगर हमें निकालना है, तो जो भी इसका परिमाप दिया है, परिमाप इसको भाग कर देंगे 4 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 4 से गुणा करके परिमाप आया ना, 4 गुणा भुजा होता है हमारा परिमाप का फॉर्मूला। तो परिमाप जब हमें पता है तो उसको 4 से भाग करेंगे तो एक भुजा आ जाएगा। तो 48 को भाग कर देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है और उसकी चौड़ाई 15 मीटर है। मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय होगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो उसके एक चक्कर लगाने में, अब चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, अगर मैदान ऐसा है तो इसका एक चक्कर लगाने में मतलब बाहर से ही तो चक्कर लगाएगा। तो क्या निकालना है हमें, परिमाप, ठीक हो गया। तो हमें निकालना है परिमाप यानी कि पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देना है। तो 2 लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर, यानी कि 2 गुणा कितना हो गया, 25 और 15 हो गया आपका 40 मीटर। तो 40 दूनी 80 आ गया 80 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या कर दिया जाता है, यहां पर कहा है कि एक चक्कर लगाने में, यहां पर कहेगा 2 चक्कर 3 चक्कर, अगर यहां कहता कि 3 चक्कर लगाने में, तो ये जो आंसर आया है इसको हम गुणा कर देते हैं 3 से, ठीक है। तो आ जाता 240 मीटर, ठीक है। जितना चक्कर कहेगा उतने से एक बार का जितना आएगा उसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने परिमाप किया है और अगले वीडियो में करेंगे क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखिए समझिए, अगर ये कह रहा है एक आयत है, ठीक है, अब इसकी परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है 70 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई हमें निकालनी है। समझ गए, कंडीशन समझ में आ गया। ओके, अब देखिए करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला बैठा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है, परिमाप का। तो परिमाप हमें निकाल के दे रखा है 70 सेंटीमीटर। अब 2 ब्रैकेट L कितना है, L भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और
ब्रेथ हमें नहीं दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो इसको बी ही मान लेते हैं। तो इक्वल टू 70, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 2 चौक 4, सॉरी 2 दूनी 4, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर, प्लस 2 को बी से करेंगे तो 2b इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए b का वैल्यू, तो 2b को इधर ही रखेंगे और इस 40 को इधर ले आएंगे, तो ये 70 सेंटीमीटर, ये 40 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमारा आ गया 70 में से 40 गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 2b का वैल्यू आया 30 सेंटीमीटर, तो हमें b का निकालना है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 को भाग कर देंगे 2 से, ठीक है, 2 पे b का वैल्यू इतना है, तो एक b का निकालने के लिए उसको 2 से भाग कर देंगे, तो आ गया 15। b हमने क्या माना था, इसकी चौड़ाई, यानी कि इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लास्ट में एक बार फिर से बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे।